विकास के कार्यों से घबरा कर ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए, जो विकास है, सांसद जी का विकास सब जगह दिखता है। दीपिका पांडे जी बोलती है ये अडानी लाए कॉर्पोरेट की दलाली करते हैं, उनका भी वही हाल है। हम लोग यहाँ पे रहे ना रहे, अगर निशिकांत जी यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन रहते, क्योंकि उनका काम संसद का है, तो वो पार्लियामेंट में जब रहते फिर भी ये गेट मेरा सदा बाहर खुला रहता। और घमंडी मुझे वो लोग बोल रहे हैं, जबकि दीपिका पांडे एज अ विधायक, सिटिंग विधायक, कांग्रेस का टिकट लेके आई एक महिला, रात के 12 बजे तक गेट का दरवाजा खटखटाती रही, उन्होंने गेट नहीं खोला। सांसद निशिकांत दुबे की धर्मपत्नी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुकांत दुबे चौथी बार जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं। घुमा क्षेत्र में काम तो आपने जो किया है वह दिख रहा है, बोल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो विपक्षी है वह कहते हैं कि एक भी सिलापट नहीं है, ये भू माफिया बन चुके हैं निशिकांत दुबे, कॉर्पोरेट दलाली करते हैं, कई तरह की बातें जो है चुनाव मैदान में देखने को सुनने को मिलता है। क्या इन चीज़ों से, विकास के कार्यों से घबरा कर ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए, जो विकास है, सांसद जी का विकास सब जगह दिखता है, हर रोड पे दिखता है, और मोदी जी का विकास हर घर के अंदर दिखता है। हर महिला का जो विकास हुआ है ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है। और जहाँ तक ये शिलापट की बात करते हैं, शिलापट की राजनीति निशिकांत जी कभी नहीं करते हैं। जब मेरा खुद भी ये सवाल था उनसे कि मुझे पता ये पुल आपने बनाया, आप इसमें शिलापट क्यों नहीं लगाते? तो कहते हैं जिसको एक पुल बनाना हो उसको शिलापट की चिंता करनी चाहिए। मेरा काम है काम करना, शिलापट दुनिया को पता होती है कि ये किसने बनाया, इसलिए ये घटिया राजनीति में मुझे कतई नहीं जाना है। लेकिन विपक्ष तो इसे मुद्दा बना दिया कि ये विकास जो है अगर किए रहते तो शिलापट होता, तो ये कहीं ना कहीं शिलापट ना लगाना एक जो है मुद्दा विपक्ष को मिल गया, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कि ये देखिए, इसको एक रेवोल्यूशन कहते हैं। जब भी आप समाज के एक नई चीज से अलग हटके कुछ काम करते हैं तो आपको ये बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन धीरे धीरे समाज उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक नई तरीके की राजनीति है जिसको कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है। तो इसलिए अब जहां तक ऑपोजिशन का बात है, देखिए, अगर आज आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे पास अगर अपने बारे में बताने के लिए कुछ नहीं होगा तो मैं आपकी आलोचना करने लग जाऊंगी, क्योंकि मैं अगर माइक के सामने खड़ी हूं तो मुझे कुछ तो बोलना है। मैं अगर राजनीति में आई हूं, मेरे पास अपने लिए बताने के लिए कुछ नहीं, तो मैं किसी की आलोचना ही करूंगी। उनका अपना पिछला इतने साल का एक रिकॉर्ड नहीं है बताने का, तो मेरे सिलापट को खोजेंगे, वो कभी मुझे घमंडी कहेंगे, वो कभी मुझे कुछ कहेंगे, कभी कहेंगे कि हम कॉर्पोरेट की दलाली करते हैं। तो कॉर्पोरेट की दलाली अगर हम करते हैं तो एक एक काम बता दें कि उनके हाथ कुछ लगा हो हमारा कि हमने ऐसा कुछ किया, और उनकी अगर कॉर्पोरेट की दलाली दिखानी है तो मैं आपको लेके चलती हूँ पौड़ैया हाट। उनके यहाँ अगर एक चापाकल भी लगा है ना तो फंडेड बाय अडानी है, अगर उनका एक मंदिर बना तो फंडेड बाय अडानी है। अडानी को हम लोग लेकर के आए और उनके नाम का एक सिलापट हमने नहीं लगाया। तो कॉर्पोरेट की दलाली, वो कहते हैं ना, अपनी आंखों से देखिए पराए, अपनी आंखों से जानिए पराए दिल का हाल वाला बात है। तो उनका वही हाल है जो वो खुद करते हैं, और उसका प्रमाण है। आप गोड्डा में चलिए, मैं आपको हर गांव में अगर एक चापाकल, 6 बार के विधायक रहे हैं, उनका अपना सरकारी फंड तो वो सब भटक कर जाते हैं अपना मिली बाट में, करप्शन में। अडानी के ऊपर प्रेशर डलवाते हैं और अडानी के प्रेशर से वो बनवाते हैं अपना, और उन्होंने तो उनके बच्चे अडानी के पैसे पे विदेश पड़े हैं। वो किसको, वो कौन से मुंह से बोलते हैं? अगर कहेंगे तो निकाल करके दिखा दूंगी कि उनके बच्चे अडानी के पैसे में विदेश में पढ़े कि नहीं पढ़े, और वो तो वहाँ का बात है, इंटीरियर का बात है। चलिए, मैं परिवार को कभी नहीं घसीटती, मैं उनकी तरह, मेरा कम संतुलन नहीं है दिमाग का, मैं बिल्कुल सेन रूप से बात करती हूँ। उनका आप ये देख लीजिए ना कि गांव में चापाकल है, जो चीज़ है फंडेड बाय अडानी। दीपिका पांडे जी बोलती है ये अडानी लाए कॉर्पोरेट की दलाली करते हैं, उनका भी वही हाल है। तो कौन कर रहा है दलाली, आप दिखाइए ना। ये तो गोड्डा की बात हो गई। देवघर की बात करेंगे, अभिषेक आनंद झा है, वो कहते हैं कि भू माफिया हो गया है निशिकांत दुबे, हमारा पैसा लिया था, महंगी महंगी गाड़ी है, चलते हैं। आप इतने सालों से रह रहे हैं निशिकांत जी के साथ, लगता है कि बहुत घमंडी हो गए हैं, अहंकार हो गया है अपनों? कहते हैं कि आप ऐसा कोई सगा नहीं जिसे निशिकांत ने ठगा नहीं, मोदी से बैर नहीं, निशिकांत तेरी खैर नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ये समझिए कि हम घमंडी हैं। यहाँ पे जितने भी मतलब जनप्रतिनिधि हैं, आप एक काम करिए, ये कैमरा लेकर के आप हर जनप्रतिनिधि का दरवाजा देख लीजिएगा। ये मेरा दरवाजा 365 दिन सुबह 5 बजे दरवाजा खुलता है और रात के 12 बजे बंद होता है, जबकि मेरे सास ससुर इस प्रेमाइसेस में रहते हैं। हम लोग यहाँ पे रहे ना रहे, अगर निशिकांत जी यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन रहते, क्योंकि उनका काम संसद का है, तो वो पार्लियामेंट में जब रहते फिर भी ये गेट मेरा सदा बाहर खुला रहता। और घमंडी मुझे वो लोग बोल रहे हैं, जबकि दीपिका पांडे एज अ विधायक,
सिटिंग विधायक कांग्रेस का टिकट लेके आई एक महिला रात के 12 बजे तक गेट का दरवाजा खटखटाती रही, उन्होंने गेट नहीं खोला। ये तो एक वाक्य है। गोड्डा से आप जितनी बार क्रॉस करेंगे रोड पे प्रदीप यादव जी का घर है, एक बार अगर आपको गेट खुला दिख जाएगा तो मैं कभी भी निशिकांत जी के लिए प्रचार नहीं करूंगी। मैंने आज तक नहीं देखा 15 साल में उनका एक गेट खुला हुआ हो। नहीं, ऐसी बातें जो कही जा रही है कि घमंडी बहुत हो चुकी है। अभिषेक आनंद झा कह रहे हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में है कि काफ़ी पंडा समाज में भी काफ़ी आक्रोश है, जो है जमीन की जो बात करते हैं, कई सारे इलीगल तरीके से जमीन की रजिस्ट्री आप लोगों ने करा ली है। क्या रजिस्ट्री इलीगल कैसे हो सकती है साहब? और पहली बात है कि अभिषेक आनंद 1 महीना पहले तक तो हमारे पांव छू रहे थे, हम उनकी बड़ी भाभी थे, हम उनकी माँ थे। अभी जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन किया उसके 4 दिन पहले तक तो मुझे सुबह से लेकर शाम तक में 20 मिस्ड कॉल मारे हैं और मैसेज कर रहे हैं, भाभी फोन उठाइए, हम उनको ब्लॉक कर रहे हैं। हम अभी 20 दिन पहले तक तो बहुत बढ़िया थे उनके लिए, और अचानक से हम घमंडी हो गए और भूमाफिया हो गए। कौन सा ऐसा जमीन है जिसको मैंने हथिया है? एक मुझे दिखाए। और भूमाफिया ना कभी अपने नाम से रजिस्ट्री नहीं कराता है, भूमाफिया दूसरों के नाम से रजिस्ट्री कराता है। मेरी सारी रजिस्ट्री मेरे नाम से, मेरी सारा जमीन मैंने अपना चेक देके खरीदा है। तो वो बोलने वाले कहते हैं ना कि सूप कहे छालनी को कि तुम में बहुत छेद, वही वाला बात इन लोगों का चल रहा है। जनता जवाब देगी, गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जनता को पता है, जनता अभी तो ये प्रदीप यादव जी को चौथी बार बताने वाले हैं। वो हर बार उन पे खुद ही जनता विश्वास नहीं करती है। कभी बोलते आप ये देखिए कितने ये लोग विकास विरोधी हैं। अगर मान लीजिए एज ए जनप्रतिनिधि मैंने बोला कि हम रेल लाएंगे, आप दूसरे जनप्रतिनिधि आपको कहना चाहिए कि वो अगर रेल लाएंगे तो मेरा पूरा समर्थन उनके साथ है। उनको इस रेल लाने में जितनी भी आपको चाहिए होगी सुविधा, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। ये इस क्षेत्र का काम है। उन्होंने क्या बोला, अगर रेल आ जाएगी, रेल की सीटें सुना दी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्यों भाई, इतना बुरा क्या हो जाएगा अगर क्षेत्र के लोगों को रेल मिल जाएगा? कोई ना राजनीति छोड़े। इसके पहले बोले कि अगर ये आ जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे, किसी और बात पे उन्होंने बोला। तो इस बार बोला कि अगर हम हार जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो वो अपनी बातों को हर 5 साल पे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इसलिए जनता का विश्वास तो उनके ऊपर से पहले ही छूट। वो तो सबसे बड़े झूठे, वो तो खुद बार बार इस बात को करते हैं। अगर मैं एक बार झूठ बोलूं, मैं बोलूं मैं ये कर रही हूं, अगर ये नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगी, ये नहीं होगा मैं छोड़ दूंगी। आप बताइए, ऐसे कोरी धमकी देने वालों को तो लोग घर में नहीं पूछते कि छोड़ो यार, रोजे झूठे धमकी देता है। तो उनको तो जनता पहले जान चुकी है। एक बात ये भी पहला देगी कि एम्स दिया, एयरपोर्ट दिया, ये रघुवर सरकार की देन थे। अडानी का पावर प्लांट जो है गोड्डा में लगाया गया, तो वहाँ गर्मी काफी गर्म हो गया गोड्डा, और वहाँ के लोग और गर्मी से झुलसने लगे। रोजगार ऐसा है कि ये देखिए, ये जो रघुवर सरकार, निशिकांत जी तो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, रघुवर दास जी थे। रघुवर दास जी जेएमएम के तो नहीं थे, बीजेपी के हैं। कमल फूल के वो मुख्यमंत्री थे, और कमल फूल के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी अगर एम्स दिए तो क्या कहेंगे कि नहीं पहले हम यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बन जाते, सब कुछ मेरा ही होगा। अरे हर जगह पे बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं होती है। यहाँ पे सबका एक आधिकारिक होता है। वो वहाँ पर बिल्कुल रघुवर सरकार के इसमें आया, तो हम कब मना करें कि रघुवर जी के राज में नहीं आया? बिल्कुल आया। मैंने उनसे पहला प्रॉमिस लिया था, जब वो आ रहे थे दिल्ली से यहाँ शपथ लेने के लिए, तो हम उनसे एयरपोर्ट पे मिले थे। उन्होंने बोला था भाभी आप जरूर आइएगा। जब हम गए, उन्होंने कहा कि आपको बहुत मन था कि हम चीफ मिनिस्टर बने, आप मेरे लिए बताइए आपको क्या चाहिए। मैंने कहा भैया अगर आप मेरे से एक चीज पूछ रहे हैं तो प्लीज पहली फाइल मेरी एम्स की साइन करिएगा। उन्होंने किया। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम के नहीं है, जो आप ये कह रहे हैं कि रघुवर सरकार भी और निशिकांत जी नहीं लाए। मोदी जी बीजेपी के कमल के तहत प्रधानमंत्री बने हैं, वो बीजेपी के कमल के तहत चीफ मिनिस्टर बने थे। निशिकांत जी भी कमल के तहत सीएम वो बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं। तो ये आप कैसे घर में अलग कर रहे हैं किसी को? ये उनकी अपनी सोच है। कहते हैं ईडी का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं निशिकांत जी। पहले ट्वीट कर देते हैं किसी सेंट्रल एजेंसी के प्रवक्ता हैं, कैसे इतनी इंफॉर्मेशन इनको मिल जाती है, ये सब ये आरोप। देखिए बात यह है कि आपका पढ़ा लिखा होना आपका दोष नहीं हो सकता, वेल इन्फॉर्म्ड रहना आपका दोष नहीं हो सकता। आप नेता हैं, आपकी खबरें इधर उधर सबसे पता चलती रहती है, और अगर आप उसमें सक्षम नहीं तो उसमें हमारा दोष नहीं है। आप हमको ईडी का प्रवक्ता कहिए, आप हमको बीजेपी का प्रवक्ता कहिए, आप क्यों नहीं बन जाते हैं? आपको चोरी करने से फुर्सत मिले तब तक किसी के प्रवक्ता बनिए। आप लूट में लगे हुए हैं तो लगे रहिए, और हमारा काम है आप पे नजर रखना, तो हम आप पे रखे हुए। अब आप प्रवक्ता कहिए चाहे जो कहिए। ऐतिहासिक जीत होगी इस बार, चूंकि बिना मंत्री रहते हुए जो काम इन्होंने किया है, इस बार ऐतिहासिक जीत और मंत्री भी।
देखिए, ऐतिहासिक जीत तो बिल्कुल होनी है, क्योंकि काम, और आपको पता है जनता बड़ी अच्छी है। जनता अब इस बात को मान ली है कि कास्ट नहीं होता है, जात से अगर पेट भरता होता तो बेशक जनता वोट दे देती जात पे। मोदी जी का जितना काम है वो कभी जात पूछ के नहीं आता। जब मैं महिलाओं के पास जाती हूँ और हम कहते हैं कभी कभी, हमको ऐसा लगता है कि वो अगर हमारे ऑपोजिशन जो खड़े वो उस कास्ट के, पता नहीं, बोलते दीदी जात से थोड़ी पेट भरता, मोदी पेट में अन्न देता है तो हम उसकी सुनेंगे ना, हम इसकी क्यों सुनेंगे, इसने हमें क्या दिया है। तो धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है। वो 70 साल की जो बीमारी लगी थी, मोदी जी ने उसको 10 साल में, जो ये जात पात का 10 साल में बहुत हद तक निकाला है। मैं ये नहीं कहूंगी पूर्णतः निकल गया, लेकिन जब टीवी होता तो लोग कहते हैं ना कि टीवी हो गया 2 साल दवाई खाना पड़ेगा। 70 साल की बीमारी है, अभी एक आध और टर्म में निकल जाएगा ये जातिवाद। लोगों से अपील करेंगे, कल चूंकि चुनाव होना है, मतदान प्रतिशत कैसे ज्यादा बढ़े गोड्डा देवगढ़ या सभी संसद के तीनों क्षेत्रों में? देखिए, मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगी हाथ जोड़ करके कि वोट देना आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य है, क्योंकि कहा जाता है एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, कर्तव्य और एक अधिकार। तो आप एक दिन में, मतलब 5 साल में एक बार आप अपना कर्तव्य निभाइए और 5 साल अपना अधिकार पाइए। तो इस कर्तव्य का निर्वहन आप जरूर कल करिएगा। पूरे संथाल परगना में जो तो तीनों सीट है, और उन लोग आप वोट करने जाइएगा तो काम देख करके एक बार आंख बंद करके 2 मिनट अपने बारे में आकलन करिएगा कि इस क्षेत्र के लिए किसने क्या किया। जो आपको लगता है सही लगे उसको वोट करिएगा। धन्यवाद। चलिए, तो ये थी हमारे साथ अनुकांत दुबे, जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से काम किया गया है गोड्डा और देवघर के क्षेत्रों में, यह कहीं न कहीं एक मिसाल जरूर कायम किया है। आने वाले दिनों में चौथी बार निशिकांत दुबे जब सांसद बनेंगे और कई सारे मुद्दों पर जो काम बाकिया है वह बाकी काम को करने की बात कही गई है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े उसके लिए कल चूंकि 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, 1 जून को और 4 जून को जो नतीजे आएंगे, क्या कुछ बहुमत आने के बाद जो है सरकार जो है बीजेपी की फिर से बनेगी, मोदी जी शपथ लेंगे, और निशिकांत दुबे कितने लाखों वोट से जीतते हैं, मंत्री बनने की जो बात है, क्योंकि मेरा मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम की जो गाथा एक लिखी है वह कहीं न कहीं एक बेमिसाल जरूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जेके न्यूज़ की देवघर में कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।